माझा विठ्ठल पांडुरंगा, ओ माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंगा, हो माझा विठ्ठल पांडुरंगा, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंगा, माझा विठ्ठल पांडुरंगा, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, 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 माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्वयं भगवान विठ्ठलनाथ जहां विराजमान हैं, वहां श्री करदम मुनि तपस्या कर रहे हैं। यही श्री तुंगभद्रा है और वो तपस्या करते हुए महात्मा ने सामने गिरा हुआ एक तारा देखा और वो तारा थोड़ी देर में कन्या बन गया। क्या बन गया? कन्या बन गया। वो कन्या किसको दी जाए, उस कन्या को किसे प्रदान किया जाए, चिंता में पड़ गए। किसी के गोद में कन्या आ जाए तो उसको कितना प्रेम जागृत होता है कन्या के प्रति। किसी के घर में बेटी का जन्म हो जाए तो लगता है साक्षात लक्ष्मी जी पधारी हैं। भाई हम सब बड़े भाग्यवान हैं, हमारे घर में यदि कन्या आवे तो हम लोगों को अपना सौभाग्य समझना चाहिए। बहुत लोग तो भ्रूण हत्या करके उनको जगत देखना ही नहीं देना चाहते हैं। क्या स्थिति होगी उनकी। हमेशा इस पाप से बचना चाहिए, ये सब पाप है। भगवान की इच्छा के विरुद्ध कभी कोई कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं ऐसा निर्णय लेने का दुस्साहस जागृत होना चाहिए। भारतवर्ष में हम सब आए हुए हैं ब्रह्मा का सहयोग करने के लिए। यदि गृहस्थ मार्ग अपनाया है तो अवश्य ही सृष्टि को बढ़ाना चाहिए। ध्यान रखिए, संत बनने के बाद यदि शिष्य ना बनाए तो भी अपराध होता है। इसलिए इनकी सृष्टि इतनी अच्छी है, नाद सृष्टि है। भगवान की भक्ति का काम ही गुरु से प्रारंभ होता है। गुरु करता है शुरू, इसलिए गुरु के बिना शुरू नहीं होता है व्यक्ति, तब तक शून्य रहता है। आपके व्यापार में लाभ ही तब होगा जब आप सदगुरु के पास पहुंच जाओगे। सदगुरु के शरणागत नहीं होगे तब तक व्यापार में लाभ होना बड़ा कठिन है। सदगुरु संत की शरण में यदि आप चले गए, आपने विधिवत दीक्षा उनसे ग्रहण कर ली, तो फिर आपके व्यापार में पूरा पूरा लाभ मिलेगा। अपने व्यापार का कुछ धन सदगुरु संत की सेवा में भी लगाओ, जिससे तुम्हारा धन विशुद्ध हो जाए। वो कहीं अशुद्ध धन ना आ गया हो कहीं से, नंबर 1 का बना लो उसको। इनकी सृष्टि यही है। आपके और हमारे यहाँ तो 2-4 बच्चे होते हैं, उसी में भयभीत हो जाते कौन इनका पालन करेगा। अब तो 1 होने लग गया। अब का ये स्टैंडर्ड हो गया कि हम 2 हमारे 1। पहले तो 2 ही तक लोग करते थे, पर अभी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक वक्तव्य दिया। वो बोले कि भाई 1 नहीं 10 चाहिए हमको। कितने चाहिए? 10। तो सबके यहाँ 10-10 होंगे तो फिर कैसे चलेगा काम? अरे बेवकूफो, जो जन्मता है वो अपने भोजन की व्यवस्था खुद कर लेता है। तुम सोचते हो हम कर रहे हैं? तुम नहीं करते हो उनके भोजन की व्यवस्था। जानते हो वो तो भगवान जिसको मुख देता है उसको खाना भी देता है। कुंभ मेला में आपने अपने भोजन की व्यवस्था की कहीं? करने की जरूरत है। संत लोग कितना बांटते हैं, देख रहे हो? अभी देखा आपने कितने हजारों संत एकत्रित हो गए 2 मिनट में। उनको दक्षिणा भी मिली और भोजन भी मिला। ये है संतों की उदारता। इस उदारता को देखने के लिए यहां कुंभ में जरूर आइए। ये लोग अपने लिए नहीं तुमसे कुछ लेते हैं। जो तुम देते हो इन्हें बिना मांगे वो ये लुटा देते हैं। मांगने का उन्हें अभ्यास ही नहीं है कि तुमसे कुछ मांगे। तो हमारे पूज्य जगत गुरु जी पीपा पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी श्री बलराम देवाचार्य जी महाराज, हमने इनको देखा कि बड़े उदारता से बांटते हैं। संतों की बहुत सेवा करने का वृंदावन में सुप्रसिद्ध स्थान संत सेवा का यदि देखना है तो पूज्य बाबा का सुखधाम देखिए, कितना अच्छा संत सेवा का केंद्र बना हुआ है। तो भाई संध्या के सौंदर्य को देख करके सब मोहित हो गए। संध्या बहुत सुंदर है। ये अरुंधति नाम पड़ गया इनका। संध्या काल में लोगों ने क्या क्या नहीं करना चाहा, उस कार्य से बचाने के लिए उस काल में आराधन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आराधन करना चाहिए। संध्या काल में भगवान का भजन करना चाहिए। ये संत लोग सब कीर्तन करते हैं शाम को। सुबह हर गृहस्थ को अपने घर में ऐसा ही करना चाहिए। सूर्योदय हो रहा हो तब भगवान का कीर्तन खूब करो। हमसे कुछ लोगों ने कहा हमें तो पता ही नहीं चलता सूर्योदय कब होता है। दुर्भाग्य है हमारा कि हम लोग सूर्योदय को देख ही नहीं पाते हैं। खूब सोते हैं उस समय। शाम को सूर्यास्त होता है तब भी लोगों को अंदाज कैसे लगे उस समय पीने में समय निकाल देते हैं। तो दोनों संध्या निकल गई खराब ढंग से, तो आप सुधरेंगे कब? मनुष्य जन्म भगवान के भजन करने को मिला है, भोग करने के लिए नहीं मिला है। भोग करने के लिए तो 83,99,999 बार भोग करने के लिए जन्म हुआ था। बहुत भोग किया। भोग करते करते सकल कर्म कर थके उस गुसाई। थकित विषय रागम मानसम में पराधम स्फुरति परम तत्वम से व्यमाने न कृष्णा भव विभव विहीनम। इसलिए सेवा करने के योग्य यदि है तो भगवत चरणारविंद ही हैं। हम थक चुके हैं भोग करते करते। 83,99,999 जन्म हुए। भोग 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 करते 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 थक गए। मनुष्य जन्म केवल भजन के लिए मिला है। मनुष्य जन्म का उपयोग क्या है? भगवत भजन। और भगवत भजन हम कर नहीं पा रहे। क्यों भाई? यहां आकर के कुछ और चक्कर में लग गए 99 के। रोजाना बस दोनों हाथों से गिनने में लगे हुए। हाय पैसा, हाय पैसा, कहीं जेब से चला ना जाए किसी के पास। क्या भाई? पैसा को ऐसे पकड़ रखा है जैसे तुम्हारे साथ आया था वो साथ में ही लेके जाओगे। ये पैसा न साथ आया था न साथ ले जा पाओगे। क्यों पटेल जी? कोई गया है लेकर के? आज तक लेके कोई नहीं गया। हमारे पैतृक गांव के बगल में एक विदेशी व्यक्ति रहता था। उसके पास 1600 एकड़ जमीन थी।
कितनी जमीन थी? एवर्ट नाम था उसका, झांसी में भी उसका बहुत बड़ा वो स्थान है। उससे बहुत लोगों ने कहा महाराज किसी संस्था को दे दो, उसने कहा नहीं देंगे, और वो चला गया। जब वो चला गया तो संपत्ति सब गवर्नमेंट की हो गई। किसी संस्था को दिया होता तो वहां भगवत भजन होता, संत लोग रहते, विद्यालय खुल जाते, बहुत अच्छे काम हो सकते थे। अब वो 1600 एकड़ जमीन पड़ी हुई है। कब क्या प्लान आएगा गवर्नमेंट का, तब उसका उपयोग किया जाएगा। सब खत्म हो गया। हमारे एक संत कह रहे थे, झूठे का धन लबरा खाए और बचे सरकारे जाए। झूठे लोग जो होते हैं, नंबर 2 का जो पैसा कमाते हैं, उनका धन केवल जो है गुंडे लोग खाते हैं। यदि बच जाता है तो वो गवर्नमेंट का हो जाता है। कुछ भाई अचल संपत्ति बच गई, चल संपत्ति तो बदमाशों ने घेर ली होगी पहले ही से। 1600 एकड़ की उपज कितनी होती है, और वो अकेला था, उसके कोई नहीं था, अंग्रेज अकेला था। तो संपत्ति का उपयोग क्या है ये आप समझ लीजिए। यहां ये प्रकरण में इसलिए रख रहा हूं कि संपत्ति का उपयोग है भगवत भक्ति। संपत्ति से भगवत भक्ति करिए, संपत्ति भगवत सेवा में लगाइए। मैं रोजाना कहता हूं कि जितनी संपत्ति है उसका 10वां भाग भगवत भजन में लगा दो। नहीं छूटता है हाथ से, लोभ है इतना, मरते मर जाएंगे पर दान नहीं कर सकते। क्यों भाई, क्या पता है कौन मर गया कैसे। कई लोग दब करके मर जाते हैं, कई लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं, अटैक हो जाता है? हमारे बहुत प्रेमी श्री नवल किशोर शर्मा जी आगरा में, महाराज पहले पायलट थे वो, और उससे रिटायर हुए। अभी थोड़े दिन पहले उनका शरीर पूरा हो गया, सब संपत्ति पड़ी हुई है, किसके काम में आई? भाई कोई होगा तो उनका ले लेगा, कोई नहीं होगा तो क्या काम में आएगी, वो सब गवर्नमेंट की हो जाएगी। क्यों जी? हमारे एक प्रेमी थे शर्मा जी, रघुवर दयाल जी, उनकी धर्मपत्नी लीला जी जब मरने लग गई तो उन्होंने कहा गुरुजी हमारे पास कुछ पैसा है, वो हम संस्था को देना चाहते हैं। तो हमने कहा देखो, हम अन्याय का धन किसी से नहीं लेते हैं। न्याय पूर्वक विधि का कमाया हुआ यदि धन हो तो आप हमारे गौशाला में दे दीजिएगा, और अन्यायपूर्ण ढंग का कोई द्रव्य हो तो हम रास्ता बता देते हैं, वहां दे देना। तो हमने एक गौशाला का नंबर उनको दिया, अकाउंट नंबर, इसमें डाल दिया। तो 60 लाख रुपया था उनका। उन्होंने कहा कि गुरुजी इतना पैसा है। हमने कहा हमको नहीं चाहिए, हमको तो नंबर 1 का चाहिए, जो होगा सो आप सहज में दे सकते हो, नंबर 2 वाला पैसा हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। गौशाला में डलवा दिया, गाय के काम में आ जाएगा। अखिल भारतवर्षीय गौवंश की सेवा हो, ये उद्देश्य रहना चाहिए। हमारा लोभ यदि उसमें आ जाता उस पैसे में, और हमारे उपयोग में वो पैसा आ जाता तो सब बेकार हो जाता मामला। इसलिए गाय के नाम के लिए जो धन लिया जाए वो गाय में लगना जरूरी है, या जिस उद्देश्य से लिया दिया जा रहा है उसमें लगाना चाहिए। धन किसी के साथ नहीं जाता है, मैं ये निवेदन कर रहा था। इसलिए सब लोगों को अपने धन का उपयोग अच्छी जगह करना चाहिए। हमने देखा बहुत लोगों में, मारवाड़ियों में अपने पिता के नाम की जो संपत्ति जमा रहती है
उस संपत्ति को वो कहीं ना कहीं किसी संस्था में दान कर देते हैं। वह जो धन है, उस धन का उपयोग वो अपने काम में नहीं लेते हैं। क्यों? व्यापार में जो लगा हुआ है बस उसी को काम में लेंगे, और उनका जो फिक्स डिपॉजिट वाला द्रव्य है वो किसी संस्था में दान कर देते हैं। इसका अर्थ क्या है? क्योंकि उनका जो द्रव्य है उससे उनका कल्याण होना चाहिए। हम लोग तो दांत दिए बैठे रहते हैं कि कब ये मरे तो हमें इनका सब मिल जाए। पैसे का बहुत ही सोच समझ करके प्रयोग करना चाहिए। देखो, हर प्रकार के बुद्धिमान लोग तुम्हारी कथा सुन रहे होंगे, उन्हें पता है कि ये कहां तक सत्य बोल रहे हैं। बहुत लोगों ने हमसे ये कहा कि आप ये ले लो, हमने कहा नहीं नहीं, हमको नहीं चाहिए। लखीमपुर खीरी में एक तिवारी जी थे, उन्होंने दास की कथा करवाई तो उन्होंने हमको 54 एकड़ 54.5 एकड़ जमीन दान में हमको दे दी। हमें पता ही नहीं था, वसीयत कर दी और वो चले गए। 3 साल बाद उनके भतीजे ने हमको बताया, तो बोले गुरुजी आप ये जमीन ले लीजिए, आपकी है। हमने कहा हमें नहीं चाहिए। क्या करोगे? अन्याय का धन है, जिनके यहां संतान नहीं थी उसकी संपत्ति हम नहीं ले सकते। ये संपत्ति हमारे काम की नहीं है। वहां एक संस्था बना दी हमने, एक ट्रस्ट बनाया। उस संपत्ति का ना मैं उपयोग कर सकता हूं ना वो उपयोग कर सकता है। उस संपत्ति के द्वारा गाय की सेवा होनी चाहिए, वहां गोवंश का पालन होना चालू हो गया। उस क्षेत्र की जो गाय इधर उधर भटक रही होगी, वो प्रत्येक गाय उस गौशाला में आकर के जमा कर सकते हैं। आपको कुछ देना लेना नहीं पड़ेगा। और यदि आप दूध वाली गाय लेना चाहते हो तो आप वहां गौशाला से दूध वाली गाय ले सकते हो। उसके लिए कुछ द्रव्य जमा करना पड़ेगा। वहां व्यवस्था बना दी। तो भाई, केवल जीवन में लेते ही लेते नहीं रहना चाहिए, कुछ देना भी सीखना चाहिए। हम यदि वो संपत्ति ले लेते तो क्या धनवान बन जाते? छोड़ के तो उसे भी जाना ही पड़ता। पहले से कुछ व्यवस्था में लगा दो ताकि हमारी संतानें खुद कमा करके खाना सीखें। ऐसा नहीं कि सोचे हमारा बच्चा क्या खाएगा। अरे बच्चे की जिम्मेवारी तुम्हारी थोड़ी है, वो खुद करेगा, अपनी मेहनत करके खाएगा। इसलिए जो ये सोचते हैं कि हम इतना धन कमा के रख दें कि हमारे 7 पीढ़ी तक लोगों को कमाना ना पड़े। अरे कोई भी कितना भी बड़ा धनाढ्य क्यों ना हो, जब संपत्ति रूठती है तो चली जाती है अपने आप, और भिखारी बन जाता है वो। इसलिए संपत्ति का उपयोग सही करना चाहिए। महाराज, यहां अरुंधति को देख करके लोग आकर्षित हो गए। कितनी सुंदर कन्या है। आहा हा हा। ब्रह्मा जी के भ्रू मध्य से एक बड़ा सुंदर बालक उत्पन्न हुआ है। मन की कामना से उन्होंने सुंदर पुरुष की कल्पना की थी। उसका नाम है कामदेव। काम बड़ा सुंदर है। उसकी सुंदरता को देख करके लोग महाराज आकर्षित हो गए। बड़ा सुंदर है, पर काम का विवाह करना है, इसलिए उन्होंने रति को उत्पन्न किया और रति के साथ कामदेव का विवाह कर दिया। उसी समय श्री वशिष्ठ जी उधर से घूमते हुए आ रहे थे। वशिष्ठ जी को देखते ही कर्दम मुनि ने अपनी कन्या अरुंधति का विवाह वशिष्ठ मुनि के साथ कर दिया। तो अरुंधति अर्थात संध्या, संध्या का विवाह किससे हो गया? वशिष्ठ मुनि के साथ हो गया। इसलिए सप्त ऋषियों में अरुंधति का नाम आता है। कश्यपात्रि भरद्वाज विश्वामित्रोऽथ गौतमः वसिष्ठो जामदग्न्यश्च साध्वी चैवाप्यरुन्धती। वसिष्ठो जामदग्न्यश्च
जामदग्न्यश्च वसिष्ठश्च साध्वी चैवाप्यरुन्धती। अरुंधति का बड़े विधिवत विवाह हुआ। देखो, विवाह किसी का भी हो, उत्सव सबको मनाना चाहिए। पड़ोसी के यहाँ विवाह होता है तो कितना अच्छा लगता है, अपने बेटे का विवाह होता है तब कितना अच्छा लगता है। तो महाराज, इनका बड़ा दिव्य विवाह हुआ। वशिष्ठ जी महाराज ने उनका विवाह कराया अरुंधति के साथ। तो आप जानते हैं, संध्या काल में भगवान का भजन करना चाहिए। प्रातः मध्याह्न सायं संध्या किस लिए की जाती है? ताकि आपके दिन भर का जो पाप हो वो नष्ट हो जाए। रात का पाप नष्ट होता है सुबह की संध्या से, और शाम की संध्या से दिन भर का पाप नष्ट होता है। खान पान यदि आपका बिगड़ गया, कुछ हो गया है, गड़बड़ हो गया है, तो वो सब दोष न लग जाए, इसलिए दोपहर में भी संध्या करनी चाहिए। कल मैंने निवेदन किया था बहनों को कि भगवान के सामने दीपक जलाना, आरती करना, स्तुति गाना, जय जगदीश हरे आदि, यही संध्या है। दीपक जलाओ, धूप जलाओ, भगवान को माला फूल पहनाओ, आरती उतारो। आरती मानी दुख होता है, दुख को उतार दो भगवान के ऊपर से। आरती का अर्थ होता है जो दिन भर में दुख आया उसको उतार करके फेंक दो। किसी की गलत नजर पड़ गई हो तुम्हारे ऊपर, तो भगवान की आरती उतारने से तुम्हारा दुख और वो गलत नजर भाग जाती है। इसलिए भगवान की आरती उतारने के बाद लोग उसको उतार के अपने सिर पर लगाते हैं, अपनी आंखों से लगाते हैं, ताकि तुम्हारे जीवन में आने वाला संकट नष्ट हो जाए। आरती का दीप जिस तरह से जल करके भस्म हो जाता है, ऐसे ही तुम्हारे जीवन में आने वाला संकट नष्ट हो जाएगा, जल करके भस्म हो जाएगा। इसलिए आरती उतार करके सिर के ऊपर रखना चाहिए, उसका हाथ, ऐसा नियम। ऐसे श्री महाराज जो है, कामदेव और रति का बड़ा सुंदर विवाह हुआ। भगवती जगदम्बा सती के साथ भगवान का दिव्य जो है रति क्रीड़ा हुई, पर संतान नहीं हुई। अल्पकाल में ही श्रीमान सती ने अपने देह का परित्याग कर दिया। क्यों कर दिया? सती ने देह का परित्याग क्यों किया? इसका कारण क्या है? इसमें एक वृतांत दिया गया है। यही कथा रामचरितमानस में लिखी गई। यहां से उस कथा को निकाल करके, रुद्र संहिता की ये कथा है, और यहां से निकाल करके ले गए रामचरितमानस में रख दिया। बड़ी दिव्य कथा है। त्रेता युग था। अगस्त्य मुनि के आश्रम में भगवान शंकर का आगमन हुआ। वहां दिव्य कथा कर रहे थे अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनि ने देखा कि भगवान आए हैं तो प्रणाम किया, और ये कथा सुन रहे थे। सती को संदेह हो गया। सती का संदेह जो हुआ वो ठीक नहीं। ये कथावाचक कैसा है जो श्रोता को ही प्रणाम कर रहा है? भगवान शंकर ने देखा कि अब तो इनको संदेह हो गया। तो जब कोई ऋषि में या संत में संदेह करता है तो उसका जीवन गड्ढे में चला जाता है। भगवान वहां से चल करके आगे गए तो रास्ते में उन्होंने राम लक्ष्मण को रोते हुए देखा। दोनों रोते हुए जा रहे थे। सती ने पूछा, ये कौन है? बोले हमारे प्रभु हैं। क्यों रो रहे हैं? बोले सीता जी का अपहरण हो गया, इसलिए ढूंढते फिर रहे। ऐसा कैसा ब्रह्म है तुम्हारा जो पत्नी को ढूंढता फिर रहा है? ये तो मनुष्य से भी गया बीता है, कोई मर्यादा नहीं है। सती के हृदय में यह संदेह आया। भगवान ने प्रणाम किया उनको, और वहां से भगवान लौटे आए।
सती ने फिर वही बात कही कि कैसा तुम्हारा ईश्वर है। उन्होंने कहा यदि मन में संदेह है तो परीक्षा ले लो। मैं बहुत संक्षिप्त आपको बताए दे रहा हूं। परीक्षा क्यों नहीं ले लेती हो? तो परीक्षा लेने के लिए सीता का भेष बना लिया और सीता का भेष बना करके सामने आना। राम जी ने पहले ही से प्रणाम किया उनको, लक्ष्मण जी ने भी उन्हें प्रणाम किया और कहा माता जी आप अकेली क्यों घूम रही हो? जगतपति को कहां छोड़ के आ गई? आप अकेले ठीक नहीं लग रही हो, सो इसलिए आपको अकेला डोलना ठीक नहीं है। आंख खुल गई सती की, हमने तो गलती कर दी। भगवान ने पूछा सती तुम लौट करके आ गई हो दक्ष कुमारी, सत्य बताओ तुमने परीक्षा ले ली भगवान की? बोले नहीं भगवान परीक्षा क्यों लेंगे, मैंने तो प्रणाम किया उनको, जान करके मैं समझ गई कि भगवान है, इसलिए कीन प्रणाम तुम्हारे नहीं, मैंने प्रणाम किया। अच्छा बहुत अच्छा किया तुमने बहुत सुंदर कार्य किया। वही सती हैं महाराज। सती के इस सारी क्रियाकलाप को देख करके भगवान शंकर को अच्छा नहीं लगा और भगवान शंकर ने विचार किया जो हमारे ईश्वर में दोष निकाले, जो हमारे भजन में दोष निकाले और स्वयं भगवती का रूप धारण कर ले सीता का, उसको रखने से क्या लाभ होगा। ये सब कथानक को हम बढ़ाना नहीं चाहते हैं, बहुत ही संकेत मात्र में हम रख रहे हैं। जगदम्बिका ने जो अपराध किया भगवान शंकर ने सहज में ही सती का त्याग करने का निश्चय कर लिया। सती को अब रखने से कल्याण नहीं है। जब कल्याण ही नहीं है तो सती को त्याग देना चाहिए। अब उसी समय एक बड़ा अद्भुत यज्ञ हुआ और उस यज्ञ में सब देवता जा रहे थे। सती ने जाते हुए विमानों को देखा। विमानों पर बैठे हुए जो देवता थे वो कह रहे थे कि भाई जानते हो दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ हो रहा है, चलो चलो सब लोग चलते हैं। तो दाक्षायणी ने सुना कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो और मैं नहीं जाऊं, ये कैसे हो सकता है। पिता भवन में यज्ञ देखने के लिए जा रही हैं। भगवान से पूछा कि आप कहिए तो मैं चली जाऊं। उन्होंने कहा जब आप तैयार ही हो गई हो तो मना करना ठीक नहीं है, कहीं आपको अपमान महसूस ना हो, इसलिए आपको जो अच्छा लग रहा है वही करिए। क्या भाषा शैली है। सती जी ने भगवान को प्रणाम किया, ऐसे प्रणाम किया जैसे अब दोबारा नहीं मिलना है। ऐसे प्रणाम करके सती जी चल पड़ी। भगवान ने कहा कि ऐसे जाना ठीक नहीं है, आपको वाहन से जाना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं, मैं नंदीश्वर को भेज रहा हूं। तो वृषभ पर सती आरूढ़ हो गई, धर्म पर सती विराजमान होकर के जा रही हैं। और पिता के भवन में जब आई तो वहां देखा कि शिव जी का कोई भाग नहीं है, शिव जी को कोई स्थान नहीं। जब कोई स्थान नहीं है तो मैं किस लिए आई हुई हूं यहाँ। पति का जहां अपमान हो रहा हो वहां धर्म पत्नी को कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये बहुत बड़ा गलत व्यवहार हुआ है यहाँ। इसलिए सती महारानी ने अपने आप को नहीं संभाल पाया। कुछ सहेलियां सखियां मुस्कुरा करके उनकी उपहास उड़ाते हुए बोली कि अच्छा आ गई, बिना निमंत्रण के आई हुई है, हमको निमंत्रण नहीं गया होता तो हम मुंह भी नहीं दिखाते। अच्छा मुंह नहीं दिखाते। हाँ, सती को अच्छा नहीं लगा। माँ के पास गई तो माँ रोने लग गई। माँ ने कहा बेटी
मैंने तो इनको बहुत समझाया था, पर तुम्हारे पिता को पता नहीं क्या हो गया है। प्रजापति दक्ष का अभिमान इतना बड़ा हुआ था, उस अभिमान के सामने कोई न्याय नहीं चल रहा था, कोई निर्णय नहीं चल रहा था। अहंकार जिसको भी आता है वो उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है। आढ्यो विजिन बानस्मी कोन्योस्ति सदृशो माया, मेरे सदृश और दूसरा कौन हो सकता है, मैं ही परिपूर्ण हूं। अहंकार ये कहता है। जब अहंकार आया तो उसको सब ज्ञान खत्म हो गया, ज्ञानहीन हो गया। ध्यान रखिएगा, बुद्धि काम ही तब तक करती है जब तक अहंकार नहीं है। हम लोग अपनी बुद्धि का दुरुपयोग कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? इसलिए कि हम अहंकार के वशीभूत हो गए। महाराज जी कल प्रवचन में बोल रहे थे, अहमता और ममता। अहम मानी मैं, और मम मानी मेरा। ये दोनों से बचना चाहिए। मेरा मेरा और मैं ये नहीं आना चाहिए जीवन में। ये दोनों ही विनाश का कारण है। अहमता आएगी तो भी तुम्हें नहीं बचने देगी, और ममता आएगी तो भी नहीं बचने देगी। मेरा मेरा मेरा, मैं अरु मोर तोर ते माया। ये माया क्या है? मेरा और तेरा ही तो माया। क्यों साहब, महाराज जी को कोई कितना भी पैसा दे दे, उसको रात को अपने पास नहीं रखते। सेवक लोग जानते हैं कि इनको रात को दे दो तो जो भी आ जाएगा उसी को बांट दे। उनको बांटने का अभ्यास है बहुत। महाराज जी को दे करके बहुत खुश होते हैं, ऐसा नहीं कि दुखी हो जाए। और वो ये भी नहीं सोचते कि तुम उनको करोड़ों रुपया दे दिए तो तुमको बहुत सारा ढेर सारा आशीर्वाद दे देंगे। महाराज जी ये कहते हैं, बहुत अच्छा, तुम्हारा भला हो, ऐसे ही तुम्हारा कल्याण करेंगे भगवान। तुम अपने द्रव्य का सही जगह उपयोग कर रहे हो तो भगवान तुम्हारे साथ क्या करेंगे समझ लो। संत के भोजन में यदि आपने द्रव्य दान किया, संत की सेवा में यदि आपने थोड़ा भी सहयोग किया, तो आप पर भगवान बहुत कृपा करते हैं, क्योंकि चलते फिरते भगवान ही ये संत लोग हैं। ध्यान रखिए, इन संतों में भगवंत का दर्शन करना चाहिए। अनंत का प्रतीक है ये संत, कोई सामान्य नहीं है। आज करोड़ों संत स्नान करने गए गंगा जी में। ये संत लोग अपना पुण्य गंगा को प्रदान कर देते हैं, और गंगा को पुण्य दे करके गंगा को इतना सक्षम बना देते हैं कि हम सबका पाप धो सके। इसलिए हम सबका पाप धुलता किससे? गंगा की कृपा से। गंगा की कृपा से सारा पाप नष्ट हो जाता है। और गंगा में जो पाप आता है वो कैसे नष्ट होगा? ये सन्यासी लोग, ये संत लोग आकर के, साधवो न्यासीना सर्वे, ये तपस्वी लोग अपना पुण्य गंगा को दे आते हैं। ये शाही स्नान कोई सामान्य बात नहीं है। ध्यान रखो, ये तपस्या करते हैं। ये तपस्या करके सारा पुण्य 12 वर्षों का जो पुण्य होता है वो गंगा जी को दान में दे देते हैं। ले मैया, अब तू अपने भक्तों को खूब स्वच्छ कर दे, पवित्र रखना, सबको धनवान बना देना, मैं तुम्हें अपना पुण्य दान कर रहा हूं। तो तुमसे केवल ये संत सेवा की आशा नहीं करते हैं, तुमसे ये आशा करते हैं कि तुम गंगा जी में स्नान करके अपने कुल खानदान को पवित्र करो। आप लोग गंगा जी गए कि नहीं गए? आप गंगा की बालू में बैठे हुए, इसी से आपको गंगा स्नान का आनंद मिल रहा है। यहाँ जो हवा चल रही है वो गंगा के ऊपर से, गंगा जल के ऊपर से चल करके आई है। हमारे यहाँ तो उस वायु को प्रणाम किया जाता है, उस दिशा को प्रणाम किया जाता है जिस दिशा से हवा चल रही है। श्री हरिवंश स्वामी ने लिखा है,
यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत्थ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानी योगींद्र दुर्गम गतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमोस्तु वृषभानुभवो दिशेऽपि तस्या नमोस्तु वृषभानुभवो दिशेऽपि। हम उस दिशा को नमस्कार कर रहे हैं जिस दिशा से ये हवा चल रही है। क्यों? बोले उसी दिशा में बरसाना है। स्वामी जी कह रहे हैं जिस दिशा में बरसाना है उसी दिशा से यह हवा चल रही है। तो सज्जनों, ये गंगा जी के ऊपर से हवा चल करके आ रही है, इसलिए यह दिशा वंदनीय है। भुवो दिशेऽपि तस्या नमोस्तु। हम नमस्कार करते हैं उस दिशा के लिए। सन्यासी लोग, ये विरक्त लोग, ये जगतगुरु लोग, ये महामंडलेश्वर संत महंत, ये सब के सब अपने कीर्तन के द्वारा, अपने भजन के द्वारा गंगा को पवित्रता देते हैं। भागवत के 9वें स्कंद के 6वें अध्याय का यह 9वां श्लोक है। उसमें यह बड़ी सुंदर बात कही गई। इसलिए आप ये मत सोचिए कि कहां से अनाप शनाप अपने मन से ही बोल रहे हैं क्या। महाराज अब जो है यहां भगवती संध्या का विवाह हुआ वशिष्ठ जी के साथ, और वशिष्ठ जी बड़े ही योगी पुरुष हैं। यहां भगवती सती बड़ी दुखी थी। क्या करती? सती अपने पिता के भवन में आ गई, और जब पिता के भवन में आई तो वहां किसी ने सम्मान नहीं किया। अहंकार के कारण किसने भी सम्मान नहीं किया। ये अहंकार भगवान की लीला में सम्मिलित नहीं होने देता है। ध्यान रखिए, नंबर 2 का जो पैसा होता है वो भगवान की कथा में मन नहीं लगने देता है। नंबर 1 का पैसा बनाइए। हमारा पैसा नंबर 1 में कन्वर्ट कैसा होगा? भाई आप संत सेवा करिए तो नंबर 2 वाला भी आप कहीं भी सेवा में लगा सकते हो, पर नंबर 2 कह करके रसीद मत लेना। रसीद लेकर के ही मामला बिगड़ता है। लोग तो रसीद लेते हैं। हमारे यहाँ वृंदावन में बहुत से ऐसे कारखाने हैं जहां नंबर 2 के पैसे को नंबर 1 में कन्वर्ट किया जाता है। बहुत से कारखाने हैं। हमारे पूज्य महाराज जी कहते हैं कि उनसे बच के रहा करो, उन कारखानों से, नहीं तो इससे बड़ा नरक और कहीं अन्यत्र नहीं है। इससे बड़ा नरक कहीं होगा। उन कारखानों से बच के रहो। यहाँ साहब बैठे हुए हैं, श्री कमल सिंह जी। ये इन्होंने बहुत लोगों को सद्भक्ति सिखा दी, भक्ति कैसे करनी चाहिए। नंबर 2 का यदि आ गया तो कैसे क्या होगा। अच्छे अच्छे नेता हाथ जोड़ देते हैं। ठीक है, हम नहीं परिचय देंगे उनका। उनको ऐसा लग रहा है कि ये हमारा भेद ना खोल दें, हम परिचय नहीं देंगे उनका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आजकल नाम सुनकर के रोमांच हो जाता है ऐसे लोगों का, है? चाहे वो कोई भी नेता हो, जेल की हवा खानी पड़ती है। सत्यता उगलवा देते हैं, है? CID CBI नहीं, ED और उसके विशिष्ट कोई अधिकारी होंगे तो
ये सब जो है भगवान के यहां सबका भेद खुल जाता है। सती का भेद खुल गया और सती को शिवजी के चरणों में जो वास मिला था वो छूट गया। पिता ने कहा कि भाई तू आ गई, बिना बुलाए आ गई। उसने कहा मेरा भी अपमान, मेरे पति का भी अपमान, कितना अपमान सहन करूंगी, इससे अच्छा मैं अपने आप को ही जला करके नष्ट कर देती हूँ। क्रोध में आ गई और उसने अपने बालों को खींचा, अग्नि को प्रकट किया और जला करके धूं धूं करके उसने देह को नष्ट कर दिया। भगवती पराम्बा सती ने अपनी देह को नष्ट कर दिया और सती जब जल करके धूं धूं नष्ट हो गई तो उसके शरीर अस्थि कंकाल बचा। भगवान शंकर को नारद जी ने कहा कि बाबा तुम यहाँ बैठे हुए हो पेड़ के नीचे, अरे उठो। क्यों? अरे मैया जल करके नष्ट हो गई। तो भगवान ने कहा जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। अन्याय का धन, अन्याय की बुद्धि ले गई उसको। अन्याय पूर्वक जो चलेगा उसका काम यही होगा। भगवान में वह गलत दर्शन कर रही है। इसलिए सती माता का निधन सहन नहीं हुआ। अस्थि कंकाल को कंधे पर ले लिया। इतना प्रेम करते थे भगवान शंकर सती से कि उनके अस्थियों को कंधे पर रख करके डोल रहे ऐसे लगा करके, हाय सती तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, तुम बिन रहो न जाए, तुम्हारे बिना कैसे रहूं। भगवान नारायण ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, दुनिया क्या कहेगी, शंकर जी बड़े कामी हैं। तो उन्होंने चक्र छोड़ा और चक्र छोड़ते ही महाराज वह सती का जो अस्थि कंकाल था उस अस्थि कंकाल को छिन्न भिन्न कर दिया, 100 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। तो जहां जहां उस शरीर के टुकड़े गिरे थे वही शक्ति पीठ हो गए, जिसमें 51 तो अभी प्राप्त हैं। एक शक्ति पीठ यहां भी है जहां हम लोग बैठे हैं। प्रयाग में भगवती ललितांबा का पीठ यहां विद्यमान है। भगवती यहां विराजमान, स्वयं भगवती यहां ललितांबा के रूप में विराजमान है। एक पीठ वृंदावन में भी है, वह भगवती कात्यायनी के रूप में विराजमान है। नैमिषारण्य में पीठ है। इसी तरह से भारतवर्ष में ही नहीं अपितु हमारे देश से बाहर भी कुछ पीठ हैं। ढाका में ढाकेश्वरी देवी के रूप में, पाकिस्तान में हिंगलाज देवी के रूप में, ऐसे भगवती भारत से बाहर भी विराजमान है। ये भगवती के बड़े सुंदर जो है, अभी आज हमारे पास हिमाचल से एक विप्र का फोन आया था। कौन सी देवी है? चिंतपूर्णी मैया के जो आचार्य हैं वो पूछ रहे थे, वहां हमारी देवी भागवत हुई थी चिंतपूर्णी मैया में। वो पूछ रहे थे महाराज जी आप शिव पुराण कह रहे हो, मैं सुन रहा हूं और हम लोग वहां आने वाले हैं महाराज जी, तो आप बताइए कब तक है वहां। हमने कहा बहुत लंबे समय तक तो नहीं है, पर हम लोग तो आप अगले महीने में आएंगे। तो हमने कहा आप जब आओगे तो हम चले जाएंगे, पर आपको यहाँ रहने के लिए कोई कमी नहीं है। चिंतपूर्णी मैया का नाम लेने से चिंताएं दूर हो जाती हैं। भगवती की बड़ी कृपा है, हम लोगों को ऐसे ऐसे स्थानों पर कथाएं कहने मिलती है। हम वहाँ धन का संग्रह की दृष्टि से नहीं जाते, वहाँ केवल सेवा की दृष्टि से कि हमको इस स्थान पर सेवा का अवसर मिला है। और हमारे पूज्य पीपा पीठाधीश्वर पूज्य जगत गुरु जी तो हर कुंभ मेला में दास को सेवा देते हैं और हमको वह सेवा करने का अवसर मिलता है। सही सही बात आपको बता दें कि यदि पुराण कहना है तो किसी से दक्षिणा नहीं ठहराना चाहिए, बस ये हमारा ध्येय हो। ऐसा आशीर्वाद दीजिए
कि हम किसी से कुछ मांगे नहीं। देने वाला खूब देता है, यदि मांगने वाला मांगे नहीं मुख से, तो क्या माँ भूखे को दूध नहीं पिलाती है? पिलाती है। लोग कहते हैं रोता है बच्चा तब पिलाती है माँ, ऐसा नहीं। माँ को पता है कि अब भूख लग गई होगी बच्चे को, चलो उठाओ दूध पिलाओ, जय जय श्री राधे। इसलिए भैया माँ भगवती पराम्बा जब जल करके नष्ट हो गई तो 51 पीठों के रूप में आज पूजित है, उनका जगह जगह पूजन किया जाता है। ये कोलकाता से आए हुए हैं भाई बहन, वहां भी भगवती भद्रकाली विराजमान है। हाँ, ऐसे दिव्य रूप के अर्चन के द्वारा भगवती का हम लोग समाराधन करते हैं। भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए यहाँ बहुत प्रयास किया गया। सती जब चली गई तो भगवान शंकर दुखी हो गए। अब हम कैसे रहेंगे, अकेले नहीं रहा जा सकता है। शक्ति के बिना ब्रह्म अधूरा हो गया, उसी में विलीन हो गई मानो सती। तो हिमाचल के यहाँ वही सती पुत्री बनकर के आती हैं और पार्वती के रूप में प्रकट होती हैं। पर्वताज जाता पार्वती, पर्वतराज के यहाँ पुत्री के रूप में प्रकट होकर के उन्होंने बड़ी अद्भुत लीला की है। बोले महाराज आप ऐसी कृपा करो जिससे भगवान शंकर मेरी कन्या के पति हो जाए। नारद जी ने आकर के उनकी हस्तरेखा देखी। ये चर्चा हम कल बताएंगे, कल करेंगे। जिनके यहाँ कन्या का जन्म होता है महाराज, उनका क्या कहना है। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, आंगने में, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। आज हिमाचल के लाली प्रगटी, आज हिमाचल के लाली प्रगटी, आज हिमाचल के उमा जी प्रगटी, आज हिमाचल के उमा जी प्रगटी। लोग मन अनुरागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे आंगने में। मात सुने माता मैना, माता मैना, माता मैना, माता मैना, माता मैना, माता मैना, माता मैना। मंगल गीत गाने में बधैया बाजे, आंगना में बधैया बाजे, आंगने 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 में। राजा हिमाचल जू रतन लुटावत, राजा हिमाचल की रतन लुटावत, रतन लुटावत, हाँ रतन लुटावत, रतन लुटावत, हाँ रतन लुटावत। नहीं को लाजे मांगने में जय हो। बाजे,
जन्म की बधाई हो। बोलो मां महारानी की जय हो। सब मिल गावत दिव्य बधाई, सब मिल गावत दिव्य बधाई, सब मिल गावत दिव्य बधाई, सब मिल गावत दिव्य बधाई। हम तो लगे कोरस गावने में बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, आंगने में, आंगने में बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, आंगने में। बधाई हो हिमाचल जू को, बधाई हो, बधाई हो। माता मैना जू को बधाई हो, बधाई हो। लाली के जन्म की बधाई हो, बधाई हो। अब नगर में बड़ा आनंद हो गया है, चारों तरफ जय जयकार छाई हुई है। अब ये बधाइयां चलती रहेंगी और आप लोग बड़े आराम से आरती के बाद आज की कथा का यहाँ हम लोग विश्राम कर लेते हैं। तो कल फिर इसी मैदान में आप लोग उपस्थित होंगे। भगवान का बड़ा अद्भुत विवाह का श्रवण भी कल करिएगा आप लोग। शिव जी का विवाह क्यों रह जाए। इस भूमि का सर्वश्रेष्ठ पुराण है शिव पुराण। यहाँ की कथा का मुख्य कार्य क्या है? यहाँ की कथा है श्रीमद् भागवत जो है वो नैमिषारण्य से प्रारंभ होती है, सुखताल से प्रारंभ होती है, दो जगह से प्रारंभ। शिव पुराण कहां से प्रारंभ होता है? शिव पुराण जो है प्रयाग से प्रारंभ होता है। ये तीन नदियां हैं जहां गंगा यमुनोर मध्य, गंगा और यमुना के मध्य में इस भूमि पर यह कथा कही गई। नंदीश्वर ने स्वयं इस कथा को कहा। इसके कथावाचक स्वयं नंदीश्वर हैं। तो दास को तो सेवा मिल रही है। श्री महाराज जी का अनुग्रह है कि हम लोग पुराणों को बार बार टटोल लेते हैं। कभी कभी हमारा पुराणों का अध्ययन कहीं खाली न चला जाए, इसलिए इस माध्यम से कम पुराणों को देखने का अवसर मिल जाता है। श्रीमद् भागवत के तो वृंदावन में गली गली में दिव्य दिव्य प्रवक्ता मिल जाएंगे, पर अब कुछ हमने प्रयास किया है कि पुराणों के भी कथावाचक वहां उत्पन्न हो जाएं। तो हमारे घर से तो लगभग पुराणों की हम शिक्षा देते ही हैं। हमारे पास सैकड़ों कथावाचक पुराणों की कथा सीखने के लिए आते हैं और अपने घर पर पुराण और शास्त्र पढ़ाए जाते हैं। तो वह अवसर हमको मिलता है पुराण पढ़ाने का, बड़े बड़े विद्वानों को पढ़ाने का अवसर मिलता है, पढ़ने का अवसर मिलता है। इन्हीं शब्दों के साथ में आज हम लोग आरती की ओर चलते हैं। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के आरती का दर्शन करेंगे। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात सक्षो सूर्यो अजायत शूद्राद वायुश्च प्राणश्च मुखा दग्निरजायत। जय शिव ओंकारा भोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव। अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे। हंस
हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषभान साध ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे भोले दस भुज ते सोहे रूप निरखता भोले जी का रूप निरखता भुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी भोले मुंडमाला धारी मुरारी समुरारी त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारी ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर भोले बाघांबर अंगी सनकादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव। कर का मंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता सुख करता दुख हरता जग करता दुख हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव। माँ विष्णु सदा शिव अभी जानत अक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य तीनों एक ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे गात शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव। ओमकारा भोले हर शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हर भागी धारा ओम हर 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 महादेव। शिव ओंकारा भोले हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव। शिव ओंकारा भोले हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम्। जन्नेन जन्मय जन्तदेवास्तानि धर्माणि
तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः हरिओना सुगंधि पुष्पाणि यथा भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणो परमेश्वर सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय मंडप मंडलेता सहिताय श्री पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री वृंदावन में हरि लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो। पिता पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु श्री बलराम देवाचार्य जी महाराज की जय हो, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो, संत भगवान की जय हो, संत समाज की जय हो, अनंत कोटि वैष्णवन की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय सीताराम हर हर महादेव हर हर महादेव। सभी प्रेमियों से निवेदन, आपके पास आरती आ रही है, आरती लीजिएगा और प्रसाद लेकर के ही आप लोग यहाँ से प्रस्थान करें। अभी आपके पास प्रसाद भी आएगा, हमारे पूज्य बाबा आपको प्रसाद बांटेंगे।